तो हेलो, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज जो है ना आप लोग को हम क्या बताएंगे, वृत्त बताएंगे, सर्किल। देखिए इसका आप लोग को थ्योरी रहेगा, थ्योरी एक बार पढ़ लीजिए, उससे देखिए आगे सवाल बनेगा। देखिए सर्किल बताएंगे आप लोग को। चलिए एक पहले सर्किल ड्रॉ करते हैं। देखिए क्लास 10 के लिए होगा, मालूम होगा आप लोग को, हम क्लास 10 के लिए अभी मैथ पढ़ा रहे हैं। देखिए ये सर्किल हो गया मेरा। देखिए इसके बीच में क्या होता है, केंद्र होता है। सर्किल हो गया, सर्किल के बीच में केंद्र होता है। ये लाइन जो होता है, चलिए यहाँ पे मान लेते हैं ए बी। ए बी मेरा क्या हो गया, ए बी त्रिज्या हो गया। देखिए यहाँ पे कि लिखते हैं हम आपको, ए बी त्रिज्या हो गया, इसको रेडियस बोलते हैं। इसको आर से डिनोट करते हैं। देखिए जब दो त्रिज्या जुड़ जाता है पूरा, जब दो त्रिज्या जुड़ जाता है पूरा, देखिए पी ए बी पूरा लाइन हो गया, एक लाइन हो गया पी ए बी। तो क्या इसको बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। इसको डायमीटर बोलते हैं जी, व्यास। इसका मतलब कर सकते हैं ना हम, एक ही आर हो गया, एक ही आर हो गया, यानी दो त्रिज्या मिलके व्यास बना मेरा। लिख सकते हैं ना हम, आर प्लस आर, आर प्लस आर इक्वल, व्यास को हम डी से डिनोट करते हैं जी। इसको डी से डिनोट किया तो लिख सकते हैं टू आर इक्वल डी, यानी कि दो को त्रिज्या मिलके एक व्यास बनेगा जी। यहाँ तक कोई दिक्कत ना। देखिए एक लाइन हो गया, दो आर मिलके एक व्यास बनाया, यहाँ तक कोई दिक्कत ना आपको। देखो मेरे भाई, इसके बाद वृत्त का कोई एक लाइन है, इसके आगे यहाँ पे 180 डिग्री का कोण बनता है। ये पूरा जब ले लेंगे हम एक लाइन पे, 360 डिग्री एंगल बनेगा। तो वृत्त में पूरा एंगल कितना बनता है, 360 डिग्री। देखो इसके बाद, यहाँ तक समझ गए आप लोग। देखिए जो सबसे मेरा व्यास हो गया, ये सबसे बड़ी जीवा होता है। पहली बात देखो जीवा क्या होता है, आपके यहाँ पे हम बताते हैं। देखो जीवा होता है वृत्त पे जो है ना, वृत्त पर दो बिंदु। देखिए यहाँ पे कोई दो बिंदु ले लिए वृत्त पे। चलो यहाँ बताते हैं, यहाँ फिगर ही बनाते हैं। चलो फिगर से अच्छा समझ आएगा। ये मेरा वृत्त हो गया। देखिए कहीं पे माना कि दो बिंदु ले लिए, दो बिंदु मिला दिए तो मेरा जीवा हो गया। कहीं पे ले लिए, सोचो यहाँ पे ले लिए, यहाँ पे ले लिए, जीवा हो गया। सबसे बड़ी जीवा मेरा व्यास होता है, जो दो भाग में वृत्त को बराबर बांट देता है। तो यहाँ पे देखिए व्यास क्या करता है, वृत्त को दो बराबर भागों में बांट देता है। वृत्त को दो बराबर भागों में बांट देता है, यानी टू पार्ट्स में डिवाइड कर देता है सर्किल को। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम ले लिए, यहाँ पे बड़ा वाला, ये भी मेरा जीवा हुआ, लेकिन सबसे बड़ा जीवा हुआ तो इसको व्यास भी बोल सकते हैं, इसको जीवा भी बोल सकते हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक सबसे बड़ी जीवा मेरा व्यास होता है। यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए इसको हमने देखिए यहाँ पे बताते हैं, जीवा बता दिए। देखिए एक होता है मेरा स्पर्श रेखा, मेरा वृत्त हो गया ये। देखिए स्पर्श रेखा, देखिए कहीं एक बिंदु से खींच दिए
तो मेरा क्या होगा, यानी कि स्पर्श रेखा वृत्त पे कहीं एक जगह टच करता है। ये वृत्त के चारों भाग में कहीं पे एक जगह यहाँ टच किया, यहाँ स्पर्श बिंदु कहलाता है। ये मेरा बिंदु जो है, सोचो ए पे टच किया तो ये बिंदु स्पर्श बिंदु कहलाता है। स्पर्श बिंदु कहलाएगा। और मेरा ये जो लाइन जो है स्पर्श रेखा, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा। यानी कि ये लाइन को स्पर्श रेखा कहते हैं। यहाँ जहाँ टच किया उसको स्पर्श बिंदु कहते हैं, जहाँ पे टच किया उसको स्पर्श बिंदु कहते हैं, और ये लाइन मेरा स्पर्श रेखा हो जाता है। और देखो मेरे भाई, सोचो ये वृत्त हो गया। ये वृत्त पे एक बार तो दिमाग में आया होगा ना, तो स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं कितना, तो जितना मर्जी मेरा उतना खींच सकते। चलो यहाँ खींच दिए, 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 सॉरी यहाँ ऐसे होगा। इसी तरह इसको हम बहुत, यानी कि स्पर्श रेखा कितने खींच सकते हैं, तो अनंत। समझ गए ना यहाँ पे। स्पर्श रेखा की संख्या कितना हो सकता है, अनंत हो सकता है ना। स्पर्श रेखा की संख्या ना दिखा दिया आपको। उसके बाद देखो मेरे भाई, चलो यहाँ बताते हैं। ये स्पर्श रेखा हो गया, इसमें स्पर्श रेखा ये हुआ ना, ये बिंदु ए मान लिए, एक स्पर्श रेखा यहाँ की, एक बिंदु बी मान लिया, एक स्पर्श रेखा ए बी हो गया, ए हो गया, कोई दिक्कत ना। देखो जब दो स्पर्श रेखा समांतर होगा तो एक ही समांतर रेखा, समांतर रेखा आपको बताते पहले। ये समांतर रेखा हो गया दोनों, समांतर रेखा में यानी कि दोनों के बीच में यहाँ 90 डिग्री कोण बनेगा तो यहाँ भी 90 डिग्री कोण बनेगा। इसका मतलब ये समांतर हो गया, यानी दोनों के बीच में जो गैप रहेगा, गैप इक्वल रहेगा, दोनों के बीच का गैप इक्वल रहेगा। कहीं से भी मापो, यहाँ मापो आप गैप या यहाँ मापो, गैप इक्वल होगा, तो समांतर हो गया है मेरा। तो एक वृत्त में दो, यानी कि एक ही जो है ना, दो समांतर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक समांतर, दो समांतर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। तो एक वृत्त में कितने, दो समांतर स्पर्श रेखा खींची जा सकते हैं। और समांतर स्पर्श रेखा जिसमें होगा, सोचो वृत्त है, ये समांतर स्पर्श रेखा हो गया। सोचो ए बिंदु है, ए बी बिंदु है। जब समांतर स्पर्श रेखा रहेगा तो दोनों, यानी कि स्पर्श बिंदु को मिलाएंगे तो मेरा सबसे बड़ा जीवा होगा। क्या होगा, सबसे बड़ा जीवा, सबसे बड़ा जीवा होगा। सबसे बड़ा जीवा को हम क्या बोलेंगे जी, सबसे बड़ा जो जीवा होगा उसको हम व्यास बोल सकते हैं, इसी को हम क्या बोलेंगे, व्यास। सबसे बड़ा जीवा हो गया, सबसे बड़ा जीवा को हम व्यास बोल सकते हैं। दो जब समांतर स्पर्श रेखा रहेगा, दोनों स्पर्श बिंदु को मिलाएंगे तो मेरा व्यास हो जाएगा, व्यास को हम सबसे बड़ी जीवा बोल सकते हैं, कोई दिक्कत ना। और यहाँ पे वृत्त में अनेकों स्पर्श रेखा खींची जा सकते हैं, कितने, अनेक स्पर्श रेखा की संख्या अनेक बता दिए हैं आपको। वृत्त के बीच में कितने ना, 180 डिग्री का पूरा एंगल बनेगा, ये भी बता दिया आपको। चलो वृत्त का 2 फॉर्मूला है, वो पहले बताते हैं आपको। यहाँ पे दिख रहा होगा ना आपको, कहाँ बता दे सही रहेगा। चलिए देखिए, आप ये जानते होंगे परिमाप। परिमाप क्या होता है, पहले इसका मीनिंग आपको समझाते हैं। देखिए परिमाप क्या होता है, दो शब्द से मिला है, परि और माप। देखिए माप मतलब आप लोग नाप जो बोलते हो वही माप हो गया,
और परि मतलब चारों तरफ बाहर। देखिए वृत्त है ना जी, वृत्त का चारों तरफ हमको नापना है, यानी कि मापना है। जब वृत्त के चारों तरफ मापना होगा तो हमको इसका फॉर्मूला होता है, कहाँ बना दें, चलो यहाँ पे बनाते हैं। तो लिखेंगे वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2πr। देखो इसी को हम लिख सकते हैं ना, 2r को देखिए स्मॉल r से डिनोट किया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 2r पाई को पाई लिख दिया, 2r को हम यहाँ पे बताए ना आपको जी, 2r को दी लिख सकते हैं, त्रिज्या है ना, यानी दो को त्रिज्या मिलके हम मेरा दी बनता है, यानी पाई दी। वृत्त का परिमाप को पाई दी लिखिए या 2πr लिखिए, कोई दिक्कत ना। वृत्त का परिमाप को 2πr लिखिए या पाई दी लिखिए, कोई तरह की दिक्कत ना आपको। उसके बाद कहाँ बना दे आपको, चलिए यहाँ बताते हैं। देखो उसके बाद मेरे भाई वृत्त का एरिया बताते हैं, वृत्त का एरिया। देखो वृत्त का एरिया होता है πr²। आप लोग जानते होंगे वृत्त का एरिया πr², इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह अर्धवृत्त भी बनेगा जी, अर्धवृत्त ऐसे बन सकता है मेरा, अर्धवृत्त हो गया इतना दूर, आधे दूर इसका त्रिज्या होगा। तो अर्धवृत्त का एरिया ½ πr², और अर्धवृत्त का एरिया ½ πr² हो गया। जब हम वृत्त का परिमाप निकाले, वृत्त का परिमाप निकाले ना यहाँ पे 2πr, तो हम अर्धवृत्त का भी परिमाप निकालेंगे जी। चलिए निकालते हैं एक बार अर्धवृत्त का। देखो मेरे भाई अर्धवृत्त का परिमाप में एक थोड़ा लॉजिक है। देखिए जब वृत्त का परिमाप निकाले तो पूरा बाहर चारों तरफ नापे, पूरा चारों तरफ नापे, तब तो हुआ मेरा 2πr। जब आधे दूर इतनी दूर नापेंगे तो ये दूरी हो जाएगा, लेकिन मेरा ये ऊपर खाली रहेगा तो चारों तरफ का मतलब है, तो ये भी नापेंगे इसका। देखो ये भाई ये आधा हुआ, आधा क्या लिखते हैं πr प्लस आधा को πr लिखे ना। उसके बाद देखो ये मेरा व्यास है ना जी, व्यास दी बराबर क्या लिख सकते हैं, 2r + 2r। देखो πr आधा दूर इतना दूर हो गया, लेकिन ऊपर का भी जगह लेंगे ना, क्या परिमाप मतलब चारों तरफ होता है, तो ऊपर यहाँ पे है, ऊपर ये है 2r लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। देखो एक बार में रिविजन करा देते हैं, क्यों रिविजन। देखो ये वृत्त हो गया, वृत्त में आधा दूर त्रिज्या होता है, पूरा व्यास हो जाएगा, कोई दिक्कत ना। व्यास सबसे बड़ी, देखो ये जीवा है, सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाता है, सबसे बड़े जीवा व्यास। उसके बाद दो समांतर जब स्पर्श रेखा रहेगा, दो समांतर स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु को हम मिलाएंगे तो सबसे बड़ी मेरा जीवा बनेगा, सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाता है। और वृत्त के बीच में केंद्र में 107 यानी 360 डिग्री एंगल, 307 डिग्री एंगल बनता है कोण। और स्पर्श रेखा, किसी वृत्त में स्पर्श रेखा हम कितने अनेकों स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, यानी कि अनंत। ठीक है, तब आप लोग वृत्त का फाउंडेशन समझ गए होंगे, कैसे क्या वृत्त बनता है। इसके आगे कहीं भी आप सवाल बनाइए, बनेगा। इसके आगे जो भी बताएंगे अगले क्लास में बताएंगे। ठीक है, छाप लीजिए आप लोग।